हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड के लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर हम लोग 1 बाय 1 हर एक टॉपिक के लिए करेंगे। जैसे मैंने ये फिजिक्स के लिए स्टार्ट किया, इसी तरह मैं मैथ्स, केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिजिक्स में आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का देखेंगे 10 इयर्स का, 2022 से 12 तक के सारे क्वेश्चंस एक जगह, ताकि आप लोगों का प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाला है जनवरी के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी और क्वेश्चन के पैटर्न का भी पता चलेगा। तो चलते हैं हम लोग 2022 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2022 में इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एक शॉर्ट में है जो सेक्शन बी में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नीचे आपको देख सकते हैं क्वेश्चन, और इस तरह से हम लोगों का दिया हुआ है 2 ओम का ये रेजिस्टेंस है, एंड इस तरह से ये यहाँ है 12 ओम है, ये 8 ओम है, एंड यहाँ पर से 0.4 एम्पियर का ये यहाँ I1 दिया हुआ है, इससे करंट फ्लो हो रहा है। एंड नेक्स्ट इसके बाद इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये हम लोगों का हो गया, ये दिया हुआ है सर्किट। और इसमें हम लोगों को क्या क्या निकालना है, तो पहले निकालना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हम लोग को फाइंड करना है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फर्स्ट हो गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये तो हम लोग को दिया है 8 ओम है, ये 12 ओम है, तो इससे हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका निकाल सकते हैं। पहले इन दोनों पॉइंट के बीच का निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/1/R2 इक्वल टू 1/R। पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो इसमें है 1/12 प्लस 1/8, और ये हो जाएगा इसका 24, 2 प्लस 3 5/24। तो यहाँ R हो गया हम लोगों का 24/5, दैट मीन्स 4.8। ठीक है, 4.8 आया हम लोगों का ओम। अब इसमें ये 2 ओम सीरीज़ के से कनेक्टेड है, तो हम लोग इसका अब हम लोग इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल देंगे। इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस ये हो गया 4.8 प्लस 2 6.8 ओम। तो ये फर्स्ट आंसर इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाला। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट है, हम लोग को I2 निकालना है। ये यहाँ I1 है, I2 इधर, ये करंट I जो है यहाँ से 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, यहाँ I1 और यहाँ I2। तो हम लोगों को सबसे पहले I2 निकालना है। I2 निकालने के लिए हम लोग पहले यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पता रहेगा तो हम लोग V इक्वल टू IR के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R हम लोग को इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम लोग को मिल गया था 6.8 ओम। ठीक है, और हम लोगों को टोटल करंट हम लोगों को टोटल करंट दिया हुआ नहीं है, टोटल करंट नहीं दिया हुआ है। तो V इक्वल टू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर I1 और ये दिया है, तो इससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो I1 है 0.4, R1 है 12, तो इससे 4.8 पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया हम लोगों का। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोग का ये निकल गया है, V निकल गया। अब हम लोग देखिए इसमें I2 निकालना है। तो I2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से I2 निकालना है, और हम लोग को अब पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है 4.8 वोल्ट। तो I2 निकल सकता है, क्योंकि R हम लोग को R2 पता है। तो R2 V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो I इक्वल टू V/R, यहाँ R2 लेंगे हम लोग, V तो यही यूज़ हो जाएगा क्योंकि सेम पॉइंट है। R2 यहाँ 8 ओम दिया हुआ है, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 0.6, ये 0.6 एम्पियर करंट निकल गया।
0.6 एम्पियर करंट निकला है। अब इस हम लोगों को I2 पता है, I1 पता है, तो टोटल करंट निकालना है। तो ये I1 + I2 हो जाएगा और I1 कितना था 0.4 था, I2 0.6 है, ये दोनों मिलकर के 1 एम्पियर आंसर हो गया। तो ये हम लोगों का ये थर्ड आंसर हुआ। पहले ये टोटल करंट निकाल लिया, I2 निकाल लिया, सेकंड करंट, और टोटल इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस 6.8 पूछा गया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि एक एप्लायंसेस है जिसका रेटेड 440 वोल्ट है एंड वाट है, सॉरी, तो ये वाट है, पावर हो गया, और 220 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। और इसके बाद हम लोगों को बता रहा है कि मैक्सिमम करंट आई मैक्सिमम हम लोग को निकालना है, मैक्सिमम करंट कितना इस एप्लायंसेस से होकर के ये पास कर सकता है। तो हम लोग ना जानते हैं फॉर्मूला P = V/I, तो इससे I निकल जाएगा। P हो गया 440 220, तो I हो गया 2 एम्पियर। ये तो हम लोगों का I निकल गया। मैक्सिमम करंट जो ये एप्लायंसेस अपने से फ़्लो कर सकता है, तो 2 एम्पियर का करंट फ़्लो कर सकता है। अब हम लोग को उसके बाद निकालना है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड में अब निकालना है रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और P का एक और फॉर्मूला होता है V²/R। तो इससे हम लोग V का वैल्यू गिवन है हम लोगों को 220 × 220/R कर देंगे। तो R निकालने के लिए P से डिवाइड हो जाएगा, ये एक्सचेंज कर दिए। $440 से एक्सचेंज हो गया, ये 2 आया और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 110 ओम इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग अब 2021 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2021 का तो नहीं, 2020 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 2020 के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन एक आया हुआ है, हम लोगों को इस तरह से ये डायग्राम दिया है। यहाँ ये 3 ओम है एंड ये 1.5 ओम है एंड इसके बाद ये 4 ओम दिया हुआ है, और इन सब से होकर के 0.3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। एंड यहाँ पर इसका स्विच इस तरह से है एंड ये आपको डायग्राम हमेशा एग्ज़ाम में अच्छे से देखना है। कभी कभी ये स्विच जो होता है ना, स्विच ओपन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका जो होता है EMF दिया हुआ है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि एक ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है आप लोगों को क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, जिसमें कि ये स्विच जो ओपन था और इसमें डायग्राम में बताना था कि ये मतलब ये सर्किट में क्या मतलब कुछ क्या इसमें एरर है, क्या इनकम्प्लीट है ये डायग्राम में। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। खैर हम लोग चलते हैं, फिर यहाँ रे डायग्राम हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इसका एरो। अब हम लोग को इसमें निकालना है, फर्स्ट है कि हम लोग को निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस तो निकालना ही है। दूसरा निकालना है 3 ओम, इससे कितना करंट पास करेगा, ये हम लोग का यहाँ आई पता करना है कि 3 ओम से कितना रेजिस्टेंस पास करेगा। तो इसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ये R1 R2 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इसमें हम लोग को इससे दिया है कि ये 0.3 ओम करंट इससे पास हो रहा है। 0.3 ओम यहाँ तो ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ये I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं। तो दोनों से हम लोगों को अलग अलग करंट निकालना होगा, कितना पास कर रहा है।
तो इसमें हम लोगों को करंट हम लोगों को निकालना है अगर इन दोनों के बीच, तो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का पता होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए हम लोगों को आई तो गिवन है, आई यहाँ हम लोगों को दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इसका ये इन दोनों पॉइंट के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन, अगर हम लोग इसका नाम दे दें ए बी, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। आर ए बी इक्वल टू क्या हो गया 1/3 + 1.5, ये इसका 1/r लेते हैं, इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। तो 3/2 पर चला गया तो ये 3/3 हो गया, ये 1 हो गया। तो आर ए बी हम लोगों का 1 ओम आ गया, 1 ओम हो गया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता है और टोटल यहाँ से जो करंट पास हो रहा है वो 0.3 एम्पियर का है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे इन दोनों के बीच का V निकाल सकते हैं। V ए बी क्या हो गया, ए से ए बी के बीच के पॉइंट का V निकल जाएगा आई आर, तो 0.3 इंटू आर हम लोगों का 1 निकला था तो 0.3 वोल्ट हो गया। ये तो हम लोगों का निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। अब हम लोग को निकालना है I1। तो I1 इक्वल टू क्या होता है, I1 ये पोटेंशियल डिफरेंस पता है इन, और यहाँ का रेजिस्टेंस पता है 3 ओम, तो V निकल जाएगा I इक्वल टू V/R। तो V हम लोगों को पता है 0.3 और ये R यहाँ का R1 दिया हुआ था 3 ओम, तो इससे 0.1 एम्पियर हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है। ये फर्स्ट I1 निकल गया। सेकंड हम लोग को निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब सॉरी टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के बीच का रेजिस्टेंस को टोटल रेजिस्टेंस कहेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस पहले हम लोग उन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस निकला था, ए बी पॉइंट का 1 ओम निकला है और 1 ओम निकला था, और इसके बाद वहाँ 4 ओम और है इसके बगल में, तो टोटल मिलाकर के इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम। अब इसके बाद हम लोग को और क्या करना है, इसके बाद एक और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग को ये फाइंड करना है इसमें। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है E इक्वल टू एप्सिलॉन EMF जिसको कहते हैं एप्सिलॉन I R प्लस R, और हम लोग को EMF दिया है 1.8, I का वैल्यू 0.3 है, कैपिटल R हम लोगों ने अभी इफेक्टिव रेजिस्टेंस 5 निकाला है, और ये R ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो R का वैल्यू हम लोग आ जाएगा 1 ओम। तो इस तरह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब इसके लोगों को इस तरह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने को दिया है, इस तरह से ये है डायग्राम दिया है। ये है, यहाँ ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये 8 है, ये 5 ओम है, ये 4 ओम है एंड ये 3 ओम है। तो हम लोग को इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले तुम लोग को A के बीच के रेजिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों के बीच का पहले निकालना होगा। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, इस तरह से ये दोनों पैरेलल फॉर्म में, यहाँ से ये दोनों सीरीज़ इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 5 + 4 9 हो गया, और ये 3 है तो 1/9 + 1/3, इस तरह से हम लोग 1/ इस पॉइंट को कुछ भी हम लोग PQ मान सकते हैं। तो ये PQ का निकल गया, PQ के बीच के पॉइंट का। तो 1/9 1/3 इसका एलसीएम ले लिए, इस तरह से ये 4/9 हो गया। तो R क्या निकल गया, PQ के बीच का 9/4। अब इसमें हम लोगों को यहाँ पर 8 ओम प्लस करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, क्योंकि ये तो सिर्फ PQ का निकला था, AB का निकालने के लिए 8 इसमें प्लस करना है। तो R फ्रॉम पॉइंट A to B 8 + 9/4 तो हो जाएगा 41/4 दैट। अब इसका हम लोग 10.25 ओम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया